तो आप लोग भी एक चीज़ काफ़ी अच्छे से नोटिस कर पा रहे होंगे कि आजकल की जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो हर एक सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। चाहे आप टीवी इंडस्ट्री देखो, ऑडियो डिवाइसेस वाला सेगमेंट देख लो, या फिर आप लैपटॉप इंडस्ट्री की तरफ चले जाओ। अभी इन्फिनिक्स भी इसमें मतलब कहीं पर भी पीछे नहीं है, बराबरी से वो अपने कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली इन्फिनिक्स ने काफ़ी एग्रेसिव प्राइस में अपनी इनबुक X1 सीरीज़ लॉन्च कर दी है, और इसी सीरीज़ का एक लैपटॉप आज मेरे पास भी है। आई मीन इसको आए हुए तो हो गया है कुछ टाइम, बट मैं इसको यूज़ कर रही थी, यूज़ करके ही बताऊंगी कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं। तो अभी मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया है कि मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ आज के इस वीडियो में। तो कैसा लैपटॉप है, किन लोगों को इन्फिनिक्स के इन लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए, और ये कैसा बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं, सबके बारे में अच्छे से बात करेंगे इस वीडियो में। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो देखो, एक चीज़ तो मैं बोल सकती हूँ कि इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लैपटॉप्स के साथ, उनसे मैं एक चीज़ बहुत ही अच्छे से सीखी हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना कि जब भी इस तरह की मशीन खरीदते हैं जहाँ पर बहुत पैसा देना होता है, मतलब ऑब्वियसली लैपटॉप्स एक्सपेंसिव होते हैं, नो डाउट, लेकिन जब भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके सॉफ्टवेयर्स पर पूरा ध्यान दे देते हैं, लेकिन उसके हार्डवेयर्स को हम इतना कंसर्न नहीं बनाते हैं, जो कि होना चाहिए हार्डवेयर भी कंसर्न। क्योंकि क्या होता है ना, मैं अपना ही एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मैंने पहले भी लैपटॉप वगैरह परचेज करे हुए इस तरह के, और वहाँ पर वो प्लास्टिक बिल्ड के साथ था और उसका हिंज खराब हो गया। तो हार्डवेयर पर भी इक्वली ध्यान देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और इस इनबुक X1 सीरीज़ की मुझे एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर पसंद आई है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है। एल्युमिनियम बिल्ड के साथ आते हैं, तो हाँ मेटल बिल्ड है। आप इसको उठाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना स्टर्डी है। वेट भी ज़्यादा नहीं है, इसको स्लिम बनाया है, लाइट वेट है, ये 1.5 किलो अप्रॉक्स इसका वेट निकल के आता है। डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो डुअल टोन डिज़ाइन के साथ आता है। इसके कलर्स अलग अलग मिल जाते हैं, जैसे मेरे पास रेड कलर है, इसके अलावा भी 1-2 कलर्स में ये और अवेलेबल है यहाँ पर। लेकिन हाँ, ओवरऑल मुझे मेन जो बात है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, और वो काफ़ी सही है यहाँ पर। एंड इसके अलावा एक चीज़ पर तो आई बिलीव आप लोग मेरे साथ अग्री करने वाले हो कि आजकल के टाइम पर कंपनीज हर चीज़ को स्लिम बनाने के पीछे काफ़ी सारे उनके पोर्ट्स एंड हब्स रिमूव करते हुए जा रही है। जैसे कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री 3.5 mm जैक को रिमूव करती है, वैसे ही लैपटॉप इंडस्ट्री में पोर्ट्स एंड हब्स की काफ़ी कमी हो रही है, रिमूव हो रहे हैं। बट थैंकफुली इन्फिनिक्स ने इस लैपटॉप को स्लिम बनाने के साथ साथ पोर्ट्स एंड हब्स देने में कोई कंजूसी नहीं छोड़ी है। बराबर से टाइप सी पोर्ट्स, USB हब्स, आपको यहाँ पर 3.5 mm का जैक, आप अपने फ़ोन का मेमोरी कार्ड वगैरह, HDMI पोर्ट, सब कुछ यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। मतलब सारे पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कैमरे के SD कार्ड वाला स्लॉट होता है ना, वो नहीं दिया हुआ है, जो कि आई बिलीव वैसे मैक्सिमम लोगों को शायद इसकी कभी ज़रूरत पड़े भी ना। उन्हीं लोगों को जनरली ज़रूरत पड़ती है जो कि कंटेंट क्रिएशन में, मतलब कैमरा वगैरह से वीडियो शूट करते हैं ना, तो चाहिए होता है। तो आप इस चीज़ का बस यहाँ पर ध्यान रख सकते हो थोड़ा। बाकी इसके अलावा एक और चीज़ जो इस लैपटॉप में मुझे थोड़ा अट्रैक्ट करी है वो है डिस्प्ले के बेजल्स। बहुत ही ज़्यादा स्लिम रखे हैं यहाँ पर। नीचे की तरफ थोड़ी चिन मिलती है जहाँ पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, उसको भी थोड़ा स्लिम कर देते तो और मज़ा आता। लेकिन हाँ, ओवरऑल ऊपर के और आजू बाजू के बहुत ही स्लिम है। फिर भी वेब कैमरा इंटैक्ट है यहाँ पर, इतना स्लिम होने के बावजूद भी बेजल्स। तो अगर आप मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हो तो वो इजीली हैंडल कर सकते हो, मतलब ये सही परफॉर्म करता है। एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ, 14 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले है यहाँ पर, 300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ। तो कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं। अभी तक मैंने जितना मल्टीमीडिया कंजप्शन किया है मुझे अच्छा लगा है डिस्प्ले का परफॉर्मेंस। एंड इसका जो डिस्प्ले है ना, बाय द वे, ये जो पैनल है इसको आप पूरी तरह से सब मूव कर सकते हो, तो ये 180 डिग्री ओपन हो जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस तरह की कॉम्पैक्ट साइजेस वाले ही डिस्प्लेस पसंद आते हैं। अगर इससे ज़्यादा बड़ी होती है तो मुझे, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है यार कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। मैं थोड़ा मिनिमलिस्टिक वाली तरफ जा रही हूँ, जहाँ पर मुझे कॉम्पैक्ट लैपटॉप्स, कॉम्पैक्ट फ़ोन, मतलब थोड़ी कॉम्पैक्ट चीज़ें पसंद आती है। बाकी यहाँ पर बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है जो कि काफ़ी सही है। आई गेस इस प्राइस रेंज में मिल भी जाता है, कमेंट करके बताना मुझको। कीबोर्ड की कीज़ वैसे स्पेशियस लगी है मुझे। जो यहाँ पर ट्रैक पैड है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील हो रहा है मुझको। लेकिन देखो, एक चीज़ जो टोटली आपके ऊपर और आपके यूसेज पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इनबुक X1 सीरीज से। क्योंकि इन्फिनिक्स ने तो
अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ अलग अलग प्राइसेस में इसको लॉन्च किया है। मेरे पास जो है यहाँ पर वो है इंटेल कोर i5 8GB LPDDR4X रैम और यहाँ पर NVMe PCI 3 512GB की SSD देखने को मिल रही है 46,000 की प्राइस में, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी एग्रेसिवली प्राइस्ड है, क्योंकि ये जो SSD है ये नॉर्मल जो सेटा वाली SSD होती है वैसी नहीं है। इसकी वजह से डेफिनेटली परफॉर्मेंस एक बूस्ट हो जाती है, रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है। लेकिन हाँ, जब भी ऐसे आप हैवी टास्क अपने लैपटॉप में परफॉर्म करोगे, जैसे कि कोई हैवी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने खोल लिया, जैसे कि मैं एडोबी प्रीमियर प्रो में एडिटिंग इसमें कर रही थी, तो जब वीडियो रेंडर करते हैं ना तो ये थोड़ा सा मतलब इसकी फ़ैन घूमता है तो उसकी आवाज़ आती है यहाँ पर, और हीट नहीं होता है, थोड़ा वार्म डेफिनेटली हो जाता है, क्योंकि हीट डिसिपेशन के लिए तो प्रॉपर वेंट्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं और नीचे ये रबर टाइप की ग्रिप भी मिलती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली हीट काफ़ी अच्छे से डिसिपेट हो जाती है, तो वो सही चीज़ है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गई, वो है इसके स्पीकर्स, काफ़ी इंप्रेसिव है। ऊपर की तरफ से भी यहाँ से साउंड आते हैं, नीचे की तरफ भी स्पीकर ग्रिल्स दे रखी है, तो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, मतलब मेरे मैकबुक से भी ज़्यादा लाउड मुझे लगे स्पीकर्स, और काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी भी है, तो हाँ उसको अच्छे से मैनेज कर लिया इन्फिनिक्स ने। एंड बाय द वे एक चीज़ बता दूं कि ये जो इनबुक X1 सीरीज़ है, यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल्ड विंडोज़ 11 देखने को मिल जाएगा, जो कि स्मूथ तरीके से परफॉर्म करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन्फिनिक्स ने इस लैपटॉप में एक हार्डवेयर बेस्ड कैमरा स्विच यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे क्या होगा ना, आपने भी कई बार देखा होगा, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं जिसको जब आप यूज़ करते हो ना तो वो आपकी वेब कैमरा की परमिशन या फिर आपके माइक की परमिशन वगैरह मांगती है, जो कि हम दे देते हैं क्योंकि हमें यूज़ में आ रहा होता है उस टाइम पर, बट बाद में फिर हमें डाउट होता है कि यार कहीं इस चीज़ का मिसयूज़ ना हो जाए। तो ऐसे केस में जो यहाँ पर हार्डवेयर बेस्ड स्विच दे रखा है, अगर आप उसका यूज़ करोगे तो आपके लैपटॉप का वेब कैमरा और इनबिल्ट माइक हार्डवेयर लेवल पर ही टर्न ऑफ हो जाएगा। तो मतलब ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सही चीज़ है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपके अपने वेबकैम और माइक को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जब भी आपको मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी हो आप उसको वापस से टर्न ऑन कर सकते हो, तो ये काफ़ी स्मार्ट मूव है इन्फिनिक्स का। एंड हाँ, एक और चीज़ अभी याद आई, अगर इन केस आपके लैपटॉप में कभी कोई इशू आ जाता है तो इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन्स हैं उनके तो काफ़ी सारे सर्विस सेंटर्स हैं, तो आई बिलीव अगर आप इस लैपटॉप को भी वहीं पर लेके जाओगे तो आपको वहाँ पर सर्विस मिल जाएगी। एंड हाँ, लैपटॉप्स में या फिर किसी भी पोर्टेबल डिवाइस में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है उसका बैटरी और किस तरह का बैकअप मिल रहा है। तो यहाँ पर 55 वॉट आवर की बैटरी और 65 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, जिससे 0 to 100% चार्ज करने में 2.25 घंटे, मतलब 2 hours 15 minutes का टाइम मुझे लगा है प्रिसाइजली। बैकअप की अगर मैं बात करूँ तो देखो 100 से 10% तक का जो बैटरी बैकअप है वो मुझे 7.5 घंटे का मिला है, जिसमें मैंने नॉर्मल ब्राउजिंग कर रही थी, यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं, एक्सेल शीट वगैरह काफ़ी यूज़ करी है, तो उस बीच में 7.5 घंटे ख़त्म हुए हैं 100 से 10% में। 10% से नीचे अगर आप 0% तक जाओगे तो होपफुली आपको शायद 1 घंटे तक का मैक्सिमम और बैकअप मिल जाए, लेकिन जनरली लोग 10% या फिर 15% तक आते आते प्लग कर लेते हैं। लेकिन चार्जिंग डिपार्टमेंट में ही मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दिया तो हुआ है, जो कि यूनिवर्सल पोर्ट है बेसिकली, जिससे मतलब मेरे घर में जितने भी टाइप सी वाले चार्जर है, अगर मैं उससे इस लैपटॉप को चार्ज करती हूँ तो चार्ज होना चाहिए आइडियली, जो कि ये लैपटॉप नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो ये मुझे थोड़ा गलत चीज़ लगी है, क्योंकि इसके साथ जो बॉक्स में चार्जर आया है ना उससे मेरे घर के सारे डिवाइसेस चार्ज हो जाते हैं। तो आई डोंट नो मतलब ये क्या है, बट हाँ अनफॉर्चुनेटली ये लैपटॉप बाकी चार्जर्स को नहीं सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। तो टू बी ऑनेस्ट यार, इस लैपटॉप के साथ मेरा अभी तक जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जैसा भी रहा है, मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।